मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सदगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। कबीर साहिब जी ने अपनी अमृतमय वाणी में बताया है कि माता और पिता तो 84 लाख योनियों में भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण सदगुरु सेवा और सद्भक्ति ये कभी ही प्राप्त हो सकती है। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन किया गया है 15, 16 व 17 फरवरी 2025 को। अब हम आश्रम में प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर इस महासमागम को लेकर की गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन सामाजिक कार्यों में उनका हिस्सा बहुत ही ज्यादा रहता है और सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में उनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो आज हम यहाँ पर भक्तों से मिलकर जानेंगे कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेकर जा रहे हैं और साथ ही में किस प्रकार के सामाजिक कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा योगदान है। अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार की फैसिलिटीज आश्रम में प्रोवाइड की गई हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हम सतलोक आश्रम धूरी के मेन एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं, उसी से सजावट करी गई है और ऊपर आप लोग देख सकते हैं वहाँ लिखा है जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज का 38वां बोध दिवस। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे भक्तों के विचार कैसे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आश्रम में दी गई है। सबसे पहले ये एंट्री का जो है वो हमारा गेट है। यहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कौन सी सेवा ये कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी मैम। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम समर है, मैं फिरोजपुर से आया हूँ। जी, फिरोजपुर से आए आप। अच्छा, तो सर आप हमें बताएं यहाँ पर आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? मैम सिक्योरिटी की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं आप सिक्योरिटी की सेवा के लिए? कि कोई नशीले पदार्थ अंदर ना जाए या कोई गलत वस्तुएं अंदर ना जाए। तो बाकायदा पहले चेकिंग होती है और फिर ही एंट्रेंस यहाँ पे दिया जाता है सबको। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे आपने देखा पहले यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सेवा कर रहे हैं वो पूरा इंश्योर करते हैं कि कोई भी नशीली वस्तु या कोई भी गलत चीज आश्रम के अंदर ना चली जाए। अब देखिए सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पर हमें राइट साइड पर प्रणाम स्थल देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भगत आकर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं ये प्रणाम स्थल के बारे में। नमस्कार सर। साहेब सर यहाँ पर आप हमें प्रणाम स्थल के बारे में कुछ बताएं। जहाँ पर जो भी भक्त आते हैं श्री गुरु महाराज जी के, उनके लिए व्यवस्था ये कि इधर पुरुष भाइयों के लिए ताकि उनको कोई परेशानी ना है, इधर माता बहनों को परेशानी ना हो, इसलिए इधर माता बहनें प्रणाम करती हैं। जब वो प्रणाम करते हैं तो उनको संतुष्टि हो जाती है कि हमने गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए, उनके प्रसन्न कर लिए। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक साइड पर पुरुष जो है वो आके प्रणाम करते हैं और दूसरी साइड पे महिलाएं जो है वो आके प्रणाम करती हैं और बहुत ही संतुष्टि मिलती है उनको यहाँ पे प्रणाम करके। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड पर जूता घर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सभी के यहाँ पे जूते व चप्पल जमा कराए जा रहे हैं। प्रॉपर यहाँ पे थैले लगे हुए हैं जिन पर नंबरिंग है और बकायदा टोकन दिया जाता है सभी को ताकि वापसी के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग जूता घर के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से सुचारू तरीके से यहाँ पर ये सेवा जो है चलाई जा रही है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर नंबरिंग लगी हुई है, थैलों के ऊपर भी नंबरिंग है और सीरियल वाइज यहाँ पर थैले लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ही सुचारू तरीके से यहाँ पर सेवाएं चल रही है। यहाँ पे जो सेवादार है उनसे हम कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से है? राजेंद्र दास जी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। सर यहाँ सेवा के बारे में बताएं। हम लोग देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर भगत जन आ रहे हैं, तो किस प्रकार से सारा मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जी, जो भी संगत आती है हम उनके जूते उनसे लेते हैं और यहाँ पे जमा करते हैं और जब वो भंडारा वगैरह करके और यहाँ पे जो भी समागम का दर्शन है और प्रदर्शनी वगैरह का दर्शन करके जब वापस जाते हैं तो हम उन्हें जूते वापस दे देते हैं। जी, टोकन की प्रक्रिया है, जब हम जमा करते हैं तो हम उनको टोकन दे देते हैं, वही नंबर हम जब को वापस मिलता है उसी के सीरियल के नंबर हमको वापस कर देते हैं। जी धन्यवाद। यहाँ पे आपने सुना है यहाँ पे जो सेवादार है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर नंबरिंग लगी हुई है थैलों के ऊपर और टोकन्स दिए जाते हैं ताकि वापसी के समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और यहाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जितने भी भगत जो है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं सभी का कहना है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। अब जूता घर के सामने आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तकालय है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें मिलती है। यहाँ पर भी जो भगत सेवा कर रहे हैं उनसे कुछ जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से है? सर मेरा नाम आकाशदीप सिंह है, मैं यही दूरी का रहने वाला हूँ। सर पुस्तकालय में क्या क्या चीजें आप अवेलेबल करवा रहे हैं? सर पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखा हुआ सभी लिटरेचर जो भी उन्होंने अपने हाथों से लिखा है वो सभी अवेलेबल है। उनके पोस्टर जो भी उनके श्रद्धालु हैं वो अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से लेकर जाते हैं।
सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जो है जीने की राह, उसकी एक दिन में लाखों डाउनलोड्स हुए थे, तो क्या रीजन है इसके पीछे? जी भगत जी, वो पुस्तक की खासियत इस प्रकार है कि जैसे आजकल का जो भी समाज है, जो भी नौजवान है, वो जो भी कृत्यों के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको संबोधन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है जीने की राह, जिसमें उनमें बड़े ही अच्छे ढंग से ये बताया है कि एक नौजवान को कैसे जीना चाहिए, अपने बचपन से लेकर अपने आखिरी उम्र तक। ठीक है ना, इस प्रकार वो उन्होंने बताया, इस करके वो पुस्तक बहुत ही ज्यादा गिनती में डाउनलोड हुई है। सर, हम देख रहे हैं संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो विश्व भर में छा चुका है, तो किन किन लैंग्वेजेस में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें मिल जाती हैं? इसमें काफ़ी फॉरेन लैंग्वेज भी हैं, जैसे स्पेनिश भी है और इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, और तकरीबन भारत की सभी लैंग्वेज में जो अवेलेबल है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने हमें बताया, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, कि बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो ज्ञान है वो अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छी जीने की राह संत रामपाल जी महाराज जी सभी को प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुस्तकालय के बिल्कुल साइड पे यहाँ पे फर्स्ट एड स्थल है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू होता है, तो यहाँ पे रेमेडी इमिडिएटली उनको दी जा सके, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एड स्थल की भी सुविधा दी गई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड स्थल पे सेवा कर रहे हैं उनसे भी हम कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से है? मेरा विनीत दास है और मैं अबोर से हूँ मैडम। सर, यहाँ पे जो भी आप रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन वगैरह, तो उसका कोई चार्ज भी देना होता है? नहीं मैडम, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है भगवान रामपाल जी महाराज की तरफ से, और ये बिल्कुल सभी भक्तों जो भी आते हैं, जिनको भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत होती है, उनको फ्री इलाज किया जाता है यहाँ पे। सर, हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी सतलोक आश्रम है, अभी हमें पता चला 11 आश्रमों में समागम मनाया जा रहा है, सभी में हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना सहना खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सही बात है? हाँ जी, बिल्कुल हर एक आश्रम में वहाँ पे रहना खाना पीना, आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, हर एक चीज बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता आपको किसी भी कोई एंट्री वगैरह है, कोई टिकट वगैरह यहाँ आने की, या कोई भी आ सकता है? नहीं, यहाँ पे हर एक बंदा आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई एंट्री कोई टिकट कुछ नहीं लगता है। और हम सभी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे एक बार जरूर आए, चाहे नाम लिया हो नहीं लिया हो, बस यहाँ पे एक बार जरूर आके जरूर देखें। ससाई जी धन्यवाद। ससाई। अभी आपने सुना, इन्होंने बताया यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम जितने भी सुचारू हैं, वो सभी में हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, चाहे रहना सहना हो, चाहे खाना पीना हो, किसी चीज के लिए भी 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता, जिससे कि पता चलता है कि ये जो स्थान है वो एकमात्र स्थान है जो कि परमार्थ के लिए ही बनाया गया है। साथ ही में उन्होंने विनम्र निवेदन भी किया है सभी से कि सभी जगत के लोग एक बार जरूर आए यहाँ सतलोक आश्रम में और देखें कि किस प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर हम पंडाल के अंदर एंटर कर गए हैं। एक साइड पे जेंट्स के बैठने की सुविधा प्रोवाइड करी गई है और लेफ्ट साइड पे लेडीज के बैठने की सुविधा प्रोवाइड करी गई है। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे शैंडलियर्स लगाकर सजावट जो है की गई है। अब आगे हम लोग दरबार साहिब की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी सेवा चल रही है। यहाँ सतलोक आश्रम में हम जब भी विजिट करते हैं तो एक अलग ही अनुशासन हमें भक्तों के अंदर देखने को मिलता है। प्रशासन की यहाँ पर कोई नीड ही नहीं लगती है, भगत अपने आप ही सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि पूरा डेकोरम यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। पंडाल से होते हुए हम लोग बिल्कुल सामने की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे दरबार साहिब को सजाया गया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बीच में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है वो सुशोभित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गुम्बज भी बनाया गया है ऊपर और बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है। ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म और नीचे लिखा हुआ है सत्साई। साथ ही में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, कबीर साहिब जी और संत गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप भी यहाँ सुशोभित किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अनोखी बात है, ये जो पाठ चल रहा है यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है और 2 पाठ यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। एक साइड पर लेडीज पाठ पढ़ रहे हैं और दूसरे साइड पर जेंट्स पाठ पढ़ रहे हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रंथ साहिब है, अमर ग्रंथ साहिब, उसके ऊपर बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पे जो भगत जन है वो चवर सेवा भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो भी भगतजन सेवा कर रहे हैं उनसे इस उपलक्ष्य के बारे में अब जानना चाहेंगे कि ये बौद्ध दिवस का मतलब क्या होता है। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम निशु दासी है और मैं लोकल हूँ, दूरी से ही। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, इस बौद्ध का मतलब क्या है, इस बौद्ध वर्ड का? जो बौद्ध दिवस है इसका मतलब ये है कि जो हमारे गुरुजी हैं उनको हमारे दादा गुरुजी मतलब जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं उनसे नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। ये है बौद्ध दिवस का असली मतलब और उनको जो है नाम दीक्षा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 17 फरवरी को मिली थी। तो ये वो दिन है जब आपके गुरुदेव जी को उनके गुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई।
जी मैम। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है आश्रम में, वो आप हमें बता सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाती है? जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कोई रात्रि में अगर रुकना चाहता है तो उनके लिए रजाइयाँ, गद्दे, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है दूध भी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो भंडारे की व्यवस्था है 24 घंटे, जब भी आप आना चाहते हैं वहाँ पे आपको भंडारा मिलेगा। और यहाँ पे जो है नाम दीक्षा भी निःशुल्क मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे जो सेवादार हैं उनको आराम करने के लिए भी व्यवस्था पंडाल में, वो आराम भी कर सकते हैं और जब चाहे वो सेवा भी कर सकते हैं। और जो भंडारा है उसमें लगभग कई प्रकार की चीजें मिलती हैं। सलाद है, फुल्का राम है जिसे हम रोटी भी कहते हैं, सब्जी राम है, दाल राम है, और यहाँ पे जो है हलवा प्रसाद भी मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं, चाहे उन्होंने नाम लिया हुआ है चाहे नहीं भी लिया हुआ है, उनके लिए हलवा प्रसाद भी है। और यहाँ पे जैसे समागम है 3 दिन का, तो यहाँ पे खुला भंडारा के साथ साथ घर ले जाने के लिए भी प्रसाद जो है वो भी दिया जाता है, जिसमें लड्डू राम और जलेबी राम और बर्फी राम, ये 3 चीजें जो है हम घर ले जा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत विस्तार में बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई वीआईपी लोग आए तो उनके लिए कुछ सेपरेट व्यवस्था भी है? जी नहीं, यहाँ पे जो है इक्वलिटी कह सकते हैं, भी सबको एक समान, एक दृष्टि की नजर में देखा जाता है। चाहे वो वीआईपी लोग हैं चाहे वो नॉर्मल लोग हैं, सबको एक प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। कोई यहाँ पे ऊंचा नीचा का कोई सिस्टम नहीं है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पे जैसे कोई आ गया जल्दबाजी में, तो जैसे यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था है, गर्म पानी है, पीने के लिए भी गर्म पानी है, और वैसे मतलब नॉर्मल वाटर भी मिलता है, और नहाने के लिए भी गर्म पानी, तेल, साबुन, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपनी तरफ से सबको क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि जो ये समागम है तो ये बहुत मतलब बहुत ही कोई संत है जो ऐसी व्यवस्था करता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी आंखों से एक बार आके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो समागम है ये साल में 6 बार होता है। तो ये अगर आप एक बार इसका लाभ उठाएं, अपनी आंखों से यहाँ पे आएं, देखें, परखें। यहाँ पे जो प्रदर्शनी है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगती है, जिसमें हमें हमारे सदग्रंथों से सही भक्ति साधना बताई जाती है। तो आप यहाँ पे आएं, एक बार देखें और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार। यहाँ पे फैसिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, कैसे रहना सहना यहाँ पर एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ, इनके लिए सभी लोग यहाँ पर वीआईपी, और सभी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता। आगे चलेंगे और देखेंगे आश्रम में और क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सभी को यहाँ पर हलवा प्रसाद दिया जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर हलवा प्रसाद अच्छे से यहाँ पे स्टोर किया जाता है और सभी को यहीं से वितरण भी किया जाता है हलवा प्रसाद का। साथ ही में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हवन यज्ञ किया जा रहा है। ज्योतियां यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ज्योतियां प्रज्वलित की गई है, जिससे कि हवन यज्ञ का यहाँ पर फल मिलता है। हमें यहाँ के भक्तों ने बताया है कि यहाँ पर 5 तरीके के यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 तरीके के यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सतलोक आश्रम अभी चल रहे हैं, उन सभी में ये 5 यज्ञ किए जा रहे हैं इस महासमागम पर। अब हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर ये जो विशाल भंडारा है, 3 दिवसीय विशाल भंडारा है, 24 घंटे चल रहा है। ये सभी जगत को इन्होंने निमंत्रण दिया है आने के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये भंडारा प्रिपेयर किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो माइयाँ हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पर रोटियां यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हैं। तो इधर की साइड लोइयां बनाई जा रही है, वहां पर रोटियां बेली जा रही हैं और राइट साइड पे रोटियां जो है सेकी जा रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर रोटियों के ऊपर घी भी लगाया जा रहा है। हमें यहाँ पे सुनने में आया है कि जो भंडारा है वो प्रॉपर देसी घी में यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है और वो हमें दिख भी रहा है। और स्वच्छता का यहाँ पर अलग ही ध्यान रखा जाता है। पूरे आश्रम में कहीं पर भी हमें गंदगी देखने को नहीं मिलती, तो स्वच्छता का तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पीछे की साइड चलते हैं, वहां पर भी कुछ सेवाएं चल रही हैं। तो जो भंडारा प्रिपेयर हो रहा है, सब लोग भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे बर्तन लाए जाते हैं जहाँ पर धोए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग का भी कितना ज्यादा यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। बहुत सारे टब्स से गो थ्रू होकर ही एक प्लेट को ये फाइनली साफ मान रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है।
यहाँ पे सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं जो बर्तनों की सेवा यहाँ पर देख रहे थे, उनसे कुछ जानेंगे। नमस्कार मैम। सत्साई। मैम आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? मैं मनप्रीत हूँ, नाभा से हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर आप सारा मतलब सफाई वगैरह भी देख रहे हैं, वहाँ पे खाना बन रहा है, किस प्रकार से हो रहा है ये सब? ये परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी की। यहाँ से भंडारा बर्तन साफ हो रहे हैं और माइयों की टीम बनाई हुई है और माइयाँ झूठे बर्तन साफ कर रही हैं, तो इसलिए सेवा कर रहे हैं गुरु जी की। जी धन्यवाद। सत्साई। तो अब हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारा भंडारा सबको खिलाया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड पे जो है लेडीज के बैठने की व्यवस्था की गई है और दूसरी साइड पर जेंट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रॉपर लाइंस में यहाँ दरिया बिछाई गई है और सीक्वेंस में बैठ के यहाँ पर भगत जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो भक्तों को दी जा रही है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमें तो लग रही है। बाल्टियों के अंदर भोजन डालकर यहाँ वितरित किया जा रहा है और बहुत ही प्यार से यहाँ पर भंडारा वितरण किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेवादार है, उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? दास जी लुधियाना से जी। सर यहाँ पे बताएं आपकी क्या सेवा है यहाँ पे? भंडारा वितरण कराने की सेवा जी। सर कुछ बता सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आप सारा वितरण करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे भंडारा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कोई भी असुविधा यहाँ देखने को नहीं मिल रही। बहुत अच्छे से भंडारा चल रहा है, तो कैसे हो पा रहा है? ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੱਚਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਰਾਮ, ਜਲੇਬੀ ਰਾਮ ਤੇ ਬਰਫੀ ਰਾਮ, ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਰਾਮ, ਸਬਜੀ ਰਾਮ है ना, फुल्का राम सब वितरण हो रहा जी। सर यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। घट 50-60 सेवादार है जेडे के इस सेवा ਨੂੰ संभाल रहे हैं जी। इस सेवा के लिए 50-60 भगत है आपके पास। ठीक है सर, धन्यवाद। सही। तो भंडार घर में जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्लेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। प्लेट, ग्लास और चम्मच यहाँ पर भक्तों की अलग से सेवा लगाई हुई है जो सभी को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसे ही सब लोग भंडारा कर लेते हैं यहाँ पर एक अलग टीम है जो यहाँ पर बर्तन कलेक्ट करते हैं और यही बर्तन फिर पीछे धोने के लिए चले जाते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर सब कुछ इन्होंने मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वृद्ध लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। जो वृद्ध हैं और नीचे बैठकर भंडारा प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे बेंचेस भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की असुविधा उनको ना हो। भंडारा करने के बाद सभी के लिए यहाँ पर सिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं ताकि सब अपने हाथ वगैरह धोकर जा सके। और अब हम आपको वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग टीम है जो यहाँ पर चाय की और बिस्किट्स की सेवा कर रही है। ये चाय और बिस्किट यहाँ पे वितरण करते हैं सभी को। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से है? कवरदास, जिला मुक्तसर से। सर यहाँ पे आपकी कौन सी सेवा होती है? मैं चाय की सेवा करती। तो कब आ जाते हैं आप जब भी समागम होता है? जब हम 2 दिन पहले आ जाते हैं समागम से। समागम से 2 दिन पहले आकर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा भंडारा वो प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें पता चला ऐसे 10 और आश्रम में ये भंडारा चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा कार्य कर रहे हैं वो? हमको देखो जी, परमात्मा के बारे हम बहुत बढ़िया हम आपकी सेवा निभा रहे हैं। जितनी हम सेवा निभा सकते हैं उतनी सेवा निभा रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी रहे कि परमात्मा के बारे में हम तन मन धन से आपका सारा जीवन परमात्मा से लगाने के बर्बाद उम्र में कुछ नहीं कह सकता ज्यादा। मैं इतने में जो परमात्मा मुझे सुख दिए ना, मैं यार तो मेरे पैसे 14 लाख रुपया लेना तो वो भी मुझे दुआया कि परमात्मा मेरा साथ बहुत साथ दिया, पल पल में साथ दिया। सर आज की दुनिया में सब बहुत दुखी हैं, तो आप कहना चाहते हैं यहाँ पे आएंगे तो उनके दुख बिल्कुल समाप्त? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बिचारा परमात्मा के स्थान पे आएगा सबके दर्द दुख दर्द सबके दूर हो गए। इतना मैं कहूँगा परमात्मा के बारे में। जी धन्यवाद। अच्छा है। आपने सुना यहाँ पे जो सेवादार है वो किस तरीके से भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से उनको लाभ दिए हैं और उनका कहना है कि तन मन धन से वो संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं। और सच में यहाँ पर जितने भी अनुयायी हैं सबके अंदर एक अलग ही श्रद्धा और भक्ति भाव हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आश्रम के बाहर आ चुके हैं जहाँ पर पार्किंग करी हुई है व्हीकल्स की। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सीक्वेंस में सारे व्हीकल्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पार्किंग के सेवादार हैं उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार सत्साई जी। आपका क्या नाम है, कहाँ से है?
मेरा नाम गुरकीरत दास है, मैं जगराऊं से हूँ। नीरज जी, आप बता सकते हैं यहाँ पे पार्किंग को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं मैनेज? यहाँ पर जो छोटे व्हीकल है, बाइक वगैरह या छोटी कारें हैं, वो सारी इधर पार्क की जाती हैं, और जो बड़ी बसेस आ रही हैं या डेली अप डाउन वाले साधन हैं वो उधरली साइड पे बड़ी बसें वहाँ पर खड़ी की जाती हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री डलती है सारी, जितने भी व्हीकलों के नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनके नाम, टाइमिंग इन और आउट, सारा कुछ यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, इसलिए आप नंबर वगैरह नोट करते हैं ताकि आगे गाड़ी खड़ी हो तो। हाँ जी, हाँ जी, उनको टोकन भी दिया जाता है, सारा कुछ। और सर, यहाँ पे कोई चार्जेस देने पड़ते हैं पार्किंग के लिए? नहीं, सारा कुछ निःशुल्क है, गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सारा कुछ निःशुल्क है यहाँ पे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, सत साहिब। तो यहाँ पे आपने देखा पार्किंग की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे निःशुल्क है, हर चीज़ यहाँ पे निःशुल्क है। नहीं तो पार्किंग के चार्जेस तो हमने देखा है हर जगह ही लिए जाते हैं, बट यहाँ पे पार्किंग भी निःशुल्क है। अब हम लोग आश्रम के उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यानी कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। हमने आर्ट एग्जीबिशन बहुत देखी है, साइंस एग्जीबिशन भी बहुत देखी है, लेकिन स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पे ही देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सतलोक आश्रम है उनमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लेक्स लगा है जिस पर लिखा है कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो सच में ये जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, हम भी सुनते हैं यहाँ पर आकर, तो इतना ज्यादा विस्तृत ये ज्ञान है और प्रमाण सहित यहाँ पर सारा जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हमें बता रहे होते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो वास्तव में अभी शिखर पर पहुंच रहा है। विश्व भर के लोग इस ज्ञान को अपना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेक्स लगे हुए हैं बड़े बड़े प्रदर्शनी में। साथ ही में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ पड़े हैं अलग अलग रिलीजन से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं इस प्रदर्शनी को, और यहाँ पे कुछ सेवादार हैं जो यहाँ पे प्रमाण जो है वो बता रहे हैं अलग अलग होली बुक्स में से। यहाँ पर बाकायदा सेवा लगी हुई है भक्तों की, जिनका काम है यहाँ पर ये है जो भी लोग आते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं उनको प्रूफ्स दिखाए जाते हैं अलग अलग होली बुक्स में से। हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, और सब में से प्रमाण यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मंगल प्रवचनों में बताए हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो हम देख रहे हैं हर जगह बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, उपदेश देने की आज्ञा प्राप्त, यहाँ पे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सन 1993 में सत्संग व 1994 में नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए, तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु प्रणाली आगे ले जाने का यहाँ पर उपदेश दिया था। तो उसके बारे में यहाँ पे फ्लैक्स लगा है, और भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लैक्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक 3D मॉडल देखने को मिल रहा है जो आज का जो उपलक्ष्य है बौद्ध दिवस का, जैसे कि हमें बताया ये वो दिन है जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुदेव जी से यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। उसका 3D कटआउट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके का प्रचार का जो इनका माध्यम है वो हम देख रहे हैं। ये एक ऑफलाइन तरीका है इनका प्रचार करने का जो कि प्रदर्शनी के द्वारा हो रहा है। वहाँ समागम अलग चल रहा है, सत्संग भी चलता है यहाँ पर। तो अलग अलग ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शिखर तक पहुँचाया जा रहा है। अब आपको मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।